Hello students, today we are starting a new chapter, current electricity, on my YouTube channel Basics of Physics। इस चैप्टर में हम लोग फिजिक्स का जो ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इनके कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जो मेन टॉपिक्स जैसा आएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी आएगी और इसमें आप किरचॉफ लॉ भी पढ़ोगे एंड व्हीटस्टोन ब्रिज आप इसमें पढ़ोगे एंड मैनी थिंग्स आप इसमें पढ़ोगे। ओम्स लॉ जो कि शायद आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, वो भी आप इसमें स्टडी करेंगे। पर इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ा हम इससे प्रीवियस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इस चैप्टर से लेंदी है। उसमें हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट चार्जेस, हाउ चार्जेस वर्क, मतलब चार्जेस के बारे में आपने कई चीज़ें पढ़ी, उसमें डेरिवेशंस भी करी, न्यूमेरिकल्स करे, कूलम्ब्स लॉ आपने उसमें पढ़ा है। तो मोस्टली उसमें जो चार्जेस थे वो एक रेस्ट पोजीशन में थे, ठीक है जी। पर जो इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे वो चार्जेस जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चार्जेस जो होगा मोशन में होगा। किस में होगा? मोशन में होगा। तो और साथ साथ में हम चार्जेस में जो पढ़ेंगे वो मोशन में तो होगा, उसमें उसके वेरियस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनोमिना उसके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हम बेसिक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली आप इसमें जब देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये चैप्टर जो है ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे इन दिस चैप्टर और इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द चार्जेस इन मोशन, चार्जेस इन मोशन, और उसी को क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस इन मोशन, उसी को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये कह सकते हैं हम द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals, the branch of physics which deals with the charges in motion, the branch of physics which deals with the charges in motion is called current electricity। तो सपोज हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा। तो कंडक्टर्स और कुछ नहीं, कंडक्टर्स वो जो होते हैं मोस्टली मेटल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो आपके जो एटम्स होते हैं टाइटली कंबाइंड विद ईच अदर होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइटली कंबाइंड विद ईच अदर होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जो इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री रहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसमें करंट, इसको किसी पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, मान लो इस तरीके से, मान लो ये आपका कोई वायर है, तो अगर इसमें करंट पास करेंगे आप, ये पोटेंशियल है या बैटरी कह लो, सेल कह लो, तो अगर हम इसमें देखेंगे ये बैटरी या सेल है जो भी, और इसमें हम देखेंगे अगर आप करंट इससे पास करते हैं तो इसमें करंट पास हो जाता है इजीली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम देखेंगे सपोज हमने एक कंडक्टर्स लिए हैं, दो कंडक्टर हमने लिए हैं, दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2, ये 1 है और ये 2 है। तो इसमें आप देखेंगे इनके बीच में कोई डिस्टेंस है r, ओके। ये कोई कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2, इनके बीच में r डिस्टेंस, और इनको हमने किसी इंसुलेटिंग वायर से कंडक्ट
कनेक्ट कर दिया है, इनसे दोनों के टच में है, ये देखेंगे आप। और इनमें कोई पोटेंशियल हमने दिया है V1 और इसमें दिया है V2, तो इससे पोटेंशियल देने से दोनों में क्या आ गया, चार्ज आ चुके हैं, चार्ज आ गया। लेकिन एज ए रिजल्ट हम देखेंगे कि इसमें जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट इज जीरो। क्यों? ऐसा इसलिए होता है, एक तो इनके बीच में एयर है, इनके बीच में भी एयर है, और एयर जो होती है एज अ इंसुलेटर वर्क करती है, एज अ इंसुलेटर वर्क करती है। एयर वर्क एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर वर्क करती है एयर। दूसरी बात, जो इसमें जो करंट है, जो इसमें जो ये दोनों कंडक्टर ये किससे जुड़े हुए हैं, ये इंसुलेटिंग स्टैंड से जुड़े, या इंसुलेटिंग वायर भी कह सकते हैं, इंसुलेटिंग वायर से भी कनेक्टेड। जो इंसुलेटिंग वायर से कनेक्ट होने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी करंट इससे फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसुलेटिंग वायर है। इंसुलेटर आपको पता ही है, जैसे कि क्या होता है, आपके रबर हो गए, वुड हो गया, इस तरह से इंसुलेटर होते हैं जिनमें कि करंट पास नहीं हो सकता। तो इस कारण ये दोनों करंट जो जो ये आपकी स्टैंड है, इसमें से कंडक्टर में जो करंट है वो पास नहीं हो पा रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या करा, इसकी जगह एक मेटेलिक वायर ले ली है। हमने क्या ले लिया, एक मेटेलिक वायर को ले लिया। मेटेलिक वायर हमने लिया है, सेम चीज है, दोनों को पोटेंशियल से, दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2, इसको हमने V1 पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, इसको भी हमने V2 पोटेंशियल कनेक्ट किया है। दोनों में चार्जेज आ चुके हैं, प्लस माइनस जो भी आया है। फिलहाल अभी हम इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो चार्जेज आ चुके हैं। और मेन बात है कि ये मेटेलिक वायर से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे जो कि ये मेटेलिक वायर से कनेक्ट है, तो here we find the net flow of charge from higher potential to lower potential, मतलब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो उससे आप देखेंगे कि जो ये तब तक मूव करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो गया। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं, सो द नेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन अ मेटेलिक वायर, मोस्टली जो ये मेन है, इन अ मेटेलिक वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। उसको हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की कुछ आपने पिछली क्लासेस में भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो यही होता है कि अगर और इसी में उसी को ही कहा जाता है कि अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charge in motion is called current electricity। और आपको ये भी पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम होता है, दैट इज आई, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है जी, क्यू अपॉन टी, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, दैट इज, अभी इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, इसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा। ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है, तो ये आपका। और इसमें जैसे कि आपको पता है चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, इसकी टाइम होती है, तो आप इसको कूलम पर सेकंड और कूलम सेकंड इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आगे आप पढ़ेंगे कि जैसे कि कन्वेंशनल करंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट तो उसी के पढ़ेंगे हम इसमें आगे, और उससे पहले हम थोड़े कुछ और बेसिक्स अपने क्लियर करते हैं, जैसे कि करंट कैरियर्स क्या होता है। करंट कैरियर्स के द चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन अ डेफिनिट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स।
तो ऐसे चार्ज पार्टिकल जो फ्लो करते हैं इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, किसकी वजह से? पोटेंशियल। आप जब आप उनको पोटेंशियल देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, जैसे कि आप उनको पोटेंशियल देते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ माइनस, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो इस तरफ को बनता है। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं यहाँ पे, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये एक टाइप के कैरियर होते हैं, इन्हीं को ही करंट कैरियर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ और देखेंगे कि अब जैसे कि अलग अलग फील्ड में होते हैं कि मतलब कंडक्टर्स भी होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि चार्ज कैरियर्स, अगर सॉलिड कंडक्टर्स होंगे, सॉलिड कंडक्टर जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका आयरन हो गया, इस तरह में जो आपका जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स। जो करंट कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। जो लिक्विड होता है, लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात बोले, मतलब लिक्विड मेटल्स या लिक्विड कंडक्टर्स की हम बात करें, उसमें बेसिकली जो चार्जेस होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसमें क्या होंगे? आयंस। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने स्टडी कराओ, आयंस होते हैं उसमें, आयन, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव आयंस बेसिकली। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपके लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं वो आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और अगर हम बात करें गैसेस की, गैसेस में क्या होता है मोस्टली? वैसे तो गैसेस मोस्टली इंसुलेटर का काम करती हैं, बट एट हायर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, लाइक एट लो प्रेशर में, अगर हायर पोटेंशियल डिफरेंस होगा और लो प्रेशर पे होगा तो वहां पे जो करंट कैरियर्स गैसेस में मोस्टली होते हैं दैट इज पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स इन गैसेज। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने आज स्टार्ट करा है कि दैट व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज चार्ज करंट कैरियर्स। एंड tomorrow, yeah, in next video we will start about इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम स्टार्ट करेंगे। एंड इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट उसके बारे में, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे what are the effect of electric current in conductors. Then we will study about the drift velocity. Likewise we will continue this chapter. So thank you, please like, share and subscribe my channel. आपको जैसे पता है मैंने आज से नया चैनल स्टार्ट किया अपना, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू क्लास।